नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सेवा 2026 में होने वाले कुछ बहुत बड़े बदलावों के बारे में। अगर आप 2026 में परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस पूरी चर्चा को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं जो आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इन बदलावों को जरा गहराई से समझते हैं। अब ये सवाल यहाँ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन नए नियमों के बाद कुछ उम्मीदवार शायद 2026 की परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो वो कौन लोग हैं और क्या आप भी उनमें से एक हो सकते हैं? आइए आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपीएससी 2026 में आखिर बदला क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो अधिकारी पहले से सर्विस में हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद हम परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी, कौन कौन परीक्षा दे सकता है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन सब का असल में मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव जो है वो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा हैं। जी हाँ, मैं उन अधिकारियों की बात कर रही हूँ जो अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए बार बार परीक्षा देते हैं। अब उनके लिए ये रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ शब्दों में कहा गया है कि बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब रैंक इम्प्रूवमेंट एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी का मकसद ये है कि नए और टैलेंटेड कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें, ताकि कुछ ही लोग बार बार सीटें ना रोकें। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी पहले से सेवा में हैं, उन पर इसका ठीक क्या असर पड़ेगा। देखिए, नियम हर सर्विस के लिए थोड़े अलग हैं, तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अगर कोई आईएएस या आईएफएस अधिकारी है तो वो 2026 में दोबारा परीक्षा दे ही नहीं सकता, बात खत्म। लेकिन अगर कोई आईपीएस जैसी किसी दूसरी सर्विस में है तो वो परीक्षा तो दे सकता है, पर इसमें एक पेंच है, वो दोबारा अपनी ही सर्विस को नहीं चुन सकता। इसको 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जो अधिकारी सर्विस में हैं उन्हें रैंक सुधारने के लिए अब सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। दूसरा, अगर वो 2026 की परीक्षा में आईएएस या आईएफएस के लिए चुन लिए जाते हैं तो उनकी उस साल की कैंडिडेचर ही रद्द कर दी जाएगी। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ा नियम है, 2028 के बाद अगर उन्हें परीक्षा देनी है तो पहले अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा देना होगा। चलिए अब जरा कुछ जरूरी तारीखों और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हर एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। 2026 के लिए कुल 933 पद घोषित किए गए हैं। ये काफी अच्छा नंबर है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये संख्या आगे चलकर बदल भी सकती है, जैसा कि अक्सर होता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन 933 पदों में से 33 पद पीडब्ल्यूबीडी यानी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। ये सच में एक बेहतरीन कदम है जो ये पक्का करता है कि हर किसी को बराबर का मौका मिले। ये तारीखें तो आप अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 4 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और 24 फरवरी को बंद हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 20 दिन का वक्त है, तो आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको तो पता ही है आखिरी में वेबसाइट पर कितना ज्यादा लोड होता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये परीक्षा दे कौन सकता है। चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ एक अच्छी खबर है, पढ़ाई लिखाई की योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिंपल। अगर उम्र की बात करें तो कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2026। इस दिन आपकी उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 है और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है। साथ ही अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र में भी छूट दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यूपीएससी अब टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल कर रहा है ताकि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। चलिए देखते हैं इस बार क्या नया है। अब एग्जाम सेंटर पर एआई पर आधारित चेहरे की पहचान होगी। मतलब अब किसी भी तरह की धोखाधड़ी का स्कोप और भी कम हो गया है। आधार को लिंक करना तो जरूरी है ही,
और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि अब प्रीलिम्स के बाद एक प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। तो हमने सारे बदलाव देख लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि इन सबका आखिर मतलब क्या है? बिग पिक्चर क्या है? देखिए, सारी बात का निचोड़ बस इतना है कि यूपीएससी अब नए एस्पिरेंट्स को ज्यादा मौके देना चाहता है। इसीलिए जो अधिकारी पहले से सेवा में हैं, उनके लिए बार बार परीक्षा देना मुश्किल बना दिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो सिविल सेवाओं में नए टैलेंट और नए विचारों को लाने में मदद कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। किन बदलावों से भारत की सिविल सेवाओं का भविष्य कैसा होगा? क्या इससे हमें ज्यादा विविध और नए विचारों वाले अधिकारी मिलेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।